सबसे पहले इस गुनाह की धरती पर गांव बरेड़ा में पधारे हुए सभी लोगों को धन्यवाद जोहार करता हूं। जय आदिवासी कहता हूं, जय भील प्रदेश कहता हूं। और इस मंच पर हमारे जितने भी महापुरुष के बिठाए हैं उनको नमन करते हुए अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। बात कहने से पहले धर्मा भाई ने मेरे लिए कोई लाइन लिखी थी, तो वो लाइन धर्मा भाई नहीं बोल पाए। हो सकता है इन्होंने मेरे को दी है, तो मैं वो सुना देता हूं आपको। तैयारी तो रण की, तैयारी तो रण की थी, रण हटे लड़ाई। तैयारी तो रण की थी पर कुछ दलालों ने रोक दिया। तैयारी तो रण की थी पर कुछ दलालों ने रोक दिया। मेरे पास जो भी था, जो कुछ भी था, सब तैयारी में जोक दिया। मेरे पास जो कुछ भी था सब तैयारी में जोक दिया। हो सकता है आने वाला समय रण जल्दी आए और उस रण की तैयारी में हम सबको लग जाना है। दूसरा, एक कागज हमारे भाई मांगीलाल नेलमा बोल रहे थे, तो हमारे साथी ने एक कागज पकड़ाया था, तो बोलते बोलते थोड़ा भूल गए और ये कागज था। उस कागज में थोड़ा सा और बताना चाहता, फिर अपनी बात स्टार्ट करूंगा। ये जो मंडी सहजाना शाहबाद की एक घटना घटी है। 13 वर्षीय बालिका करीना सहरिया का 3 लोगों ने रेप, એટલે बलात्कार, એટલે खोटो काम, खराब काम कर उसे फेंक कर जैसलमेर गए हुए थे। परिजन 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया, जैसलमेर गए हुए थे, वहां पर रेप किया। प्रशासन के सामने अपनी बात रखी, लेकिन प्रशासन भी इस चीज को अनदेखी कर रहा है। इसलिए इस बात को 2 महीने हो गए, तो ये बात हमारे पास पहुंची है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, गुना से भी लोग आएंगे साहब, और राजस्थान के लिए भी लोग आएंगे और वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और उस बालिका को न्याय दिलाएंगे। तो क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो? सहरिया सोरी जी बलात्कार की एक छोटी बच्ची नानी सी छोरी ने, तो कल काले अपने हाथी भी थाई सके, अपने बच्चे हाथी भी थाई सके ऐसा काम, गंदा काम। इसीलिए जो गुना के आसपास के लोग हैं वो सहरिया में आना, ये आपका शाहबाद में आना पड़ेगा। इसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। ये बात मैं आपके बीच में कह के जाना चाहता हूँ, जो मांगीलाल जी वो कहने थी, लेकिन वो मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गुना के अंदर शायद ये लगभग घटना होगी 2 साल पहले, 3 साल पहले, कोरोना के समय की घटना है। एक आदिवासी भील या सहरिया कोई भी जो महिला थी जो खेतों में काम कर रही थी, उसके ऊपर केरोसिन डाल के उस महिला को जला दिया था कि नहीं जला दिया था? कौन कौन जानते हैं? सारे जानते हैं, वो महिला नहीं जानते। देखो तमें हना करना यार, महिला तो बर्दाश्त नहीं आती। इनको पता ही नहीं है कि हमारी एक महिला खेतर में गई थी और एक राजपूत भाई ने केरोसिन लाके, पेट्रोल लाके उस महिला को जला दिया। उसके लिए हम लोग डूंगरपुर से गुना आए थे और बड़ी बरसात में वहां चैलेंज किया था और उस महिला को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। हम लोगों ने गुना आकर लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद में इस इलाके में थोड़ा सा अपराध कम हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि गुना के अंदर पूरा गुना जिला है और उस पूरे गुना जिले को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाए, यानी आपका अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों को फायदा मिल सके। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान का जो शाहबाद किशनगढ़ वाला इलाका है, जिसको सहरिया घोषित कर रखा है, मात्र नाम मात्र घोषित कर रखा है, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा इतना ज्यादा। इसलिए सहरिया क्षेत्र जो घोषित कर रखा है किशनगढ़ शाहबाद वाला,
उसको भी 5वीं अनुसूची में डालकर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि शहरिया और गुना इलाका है उसमें शहरिया, भील, भिलाला, चारे, बारेल, पटेलिया सारे लोग रहते हैं, उनको अधिकतम अधिकार मिल सके। ये अगर दोनों को 5वीं अनुसूची में डाल दिए गए तो आदिवासियों को कोई परेशान नहीं करेगा। ये मैं बात कहना चाहता हूँ। और आदिवासियों के साथ साथ में जो यहाँ पर एसी समाज है, ओबीसी समाज है और जो कुछ छोटे मोटे माइनॉरिटी समाज हैं, वो सारे मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2 विधानसभा आपकी फतेह हो सकती है, जीत हो सकता है। यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब भी आपका ये बम्बोरी सीट शायद रिजर्व सीट है, लेकिन आप लोग तय करोगे कौन हमारा आदमी होगा। ये कांग्रेस बीजेपी वालों को मारा लात भगाने से क्या किया इन लोगों ने। जब एक महिला को मार दिया गया, न्याय नहीं दिला पाए। एक बच्ची का रेप कर दिया गया, किशनगंज शाहबाद बच्ची का जैसलमेर के अंदर, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। उसके घर परिवार वाले रो रहे, छाती कूट रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि 2 विधानसभा बिल्कुल पास में, अगर इसमें हमारे लोग आगे बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे एमएलए जाएंगे, भोपाल में जाकर आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा और राजस्थान की जयपुर में जाकर आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। और उसके लिए हम कहना चाहते हैं साथ साथ में 46 विधानसभा और है, मध्य प्रदेश की ज्यादा 47, तो आपकी 47 हो जाएगी। और 47 में से अगर अपन प्रयास करते हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि 47 आदिवासी जीत जाए। कितने? 47 की 47 सीटें जीत जाए और आसपास की 30 सीटें और जीत जाए। कुल मिला के अगर 80 सीटें आदिवासी जीतने में कामयाब हो गए, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीते और कहे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए, तो हो सकता है आपका मुख्यमंत्री। पर ये आपके छोटे मोटे जो नेता नेती है, जो कहेंगे नहीं आपको, क्योंकि ये नेता के गुण है नहीं इसके अंदर, वो नेती वाले भी गुण नहीं है। वो सिर्फ आपके वोट चाहिए, वोट ले जाने के बाद में आपका काम नहीं करते, ये सारे काम हो रहे हैं। आज तक अगर बम्बोरी का आदमी आपको भोपाल में जाकर कहता कि बम्बोरी विधानसभा है, उसको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में डाला जाए, तो आपको बहुत सारे अधिकार मिल चुके होते और आपके बहुत सारे लड़के नौकरी लग चुके होते और बहुत सारी बालिकाएं नौकरी लग चुकी होती, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। दूसरा, ये आपका शाहबाद किशनगंज वाला इलाका है, ये शहरिया घोषित ना करके उसको 5वीं अनुसूची में डाल दिया होता तो यहाँ के अधिकतम लड़के नौकरी लग जाते। लेकिन यहाँ का जो भी विधायक बनता है, मैं तो उसको कहता हूँ वो यार क्या कौन सी किताब पढ़ के आता है, पता नहीं उनको यार क्या 5वीं अनुसूची है, कोई पता नहीं है। इसीलिए 2 विधानसभा मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर आप लोग व्यवस्थित तरीके से काम करोगे तो आजू बाजू वाली भी आपके साथ में हो जाएगी, निश्चित रूप से आप जीत सकते हो। ये विधानसभा का मामला है, तो आपके जितने भी अधिकार है वो सारे मिल सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ मामला आदिवासी परिवार की विचारधारा का है। आदिवासी परिवार की विचारधारा है तो आप लोगों को मांगीलाल ने पहले यहाँ पे आके बताया होगा, तो मैं ज्यादा नहीं करके छोटी सी बात कहूंगा कि आप लोग शादी करवाते नहीं करवाते हो? सोना सुनी शादी कराओ ने पढ़ना तो તમે બામણને હાથી પढ़नावो क्या આપણે પૂજાલો આપણે મેટ પટવાલને पढ़नावो क्या कोई गांव का कमेटी है, गांव का जो पंडित है उसको बुलाते हो, आदिवासी को बुलाते हो तो पंडित को बुलाते हो? अगर गांव का रीति रिवाज के अनुसार शादी होती होगी तो सारे फेरे आज जमना फेरा लेता होगा, सारा है हमारा फेरा जमना फेरे। और किसी ब्राह्मण को बुला के अगर आप शादी करवाते होंगे तो सारे उल्टे फेरे दिलवाता है। उल्टे फेरे आप लेने लग गए तो आने वाले समय में आप आदिवासी नहीं रहोगे, और आदिवासी नहीं रहोगे तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये बात आप लोग कहना चाहते हैं आप लोगों को। हम उधर इलाके में बात कर रहे हैं, देखो महिला को समझ में आ गया, आदमी को समझ में नहीं आया। जिनके आनंद खबर है केयर में घटी है, घटी એટલે આપણે લોટ દાણા દળે કે જે घटी भी मुझ साले ये पीसती है, दाल पीसती है, कुछ भी पीसती है, सारा ऐसा ही होता है, सारा काम ऐसा होता है। तो आपको आदिवासी होने के नाते
आपका जो कुदरती चक्र है, आपके जो पूर्वज देके गए हैं वो विचारधारा छोड़नी नहीं है। आपको हर काम जमने फेरे करना है। अगर ये काम आपने किया तो आपको कोई माई के लाल आदिवासी की दृष्टि से बाहर नहीं करेगा और आपके अधिकार नहीं छीन सकता। अगर सर्वे हुआ तो सर्वे में ये हो गया, आदिवासी भी ये करता है, दूसरे लोग भी ये करते हैं, सारे उल्टे फेरे लेते हैं, ये तो आदिवासी नहीं है, उसको अधिकार ही नहीं है, तो आपके अधिकार खत्म करवा दिए जा सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी रीति नीति परंपरा को आप जीवित रखिए, जिंदा रखिए। दूसरा, अभी हमारे एक भाई धर्मा ठाकर जी यहाँ बोल के गए, ग्राम सभा का मामला है। अगर आपने इस इलाके को 5वीं अनुसूची का दर्जा दिला दिया तो ग्राम सभा में इतना पावर है कि यहाँ कलेक्टर भी आ नहीं सकता, मुख्यमंत्री भी आ नहीं सकता, इतना पावर है। क्योंकि गांव का गड्ढा कमेटी कहेगा कि यही आएगा तो ही आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास पावर है। ग्राम सभा में आर्टिकल 13(3) का जो पावर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ग्राम सभा के अंतर्गत। और ग्राम सभा में अगर हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है। ये बात हम लोग ठेठ डूंगरपुर से आके यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे कल यहाँ बम्बोरी का सरपंच बनना है भाई। सही बात है, मैं सरपंच बनूंगा यहाँ पर आकर। अरे मुझे वार्ड पद भी नहीं लड़ना है ऊपर, मुझे आप लोगों के लिए काम करना है, हमारी विचारधारा को आपके लिए काम करना है। और आप जानते होंगे यार ये वहां से आके ये क्या करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। किसी काम से हम दिल्ली गए थे और दिल्ली में वो काम करके आ रहे थे, जयपुर के पास में हमारा एक्सीडेंट हो गया और वहां पर एक हमारा भाई जगदीश पांडव की डेथ हो गई। मैं 6 दिन तक कोमा में रहा, मरा हुआ रहा, 1 महीना हॉस्पिटल में रहा और पूरा इलाज चला। और आप सभी लोगों की दुआ से, भारत के आदिवासी लोगों की दुआ से, अन्य समाज के लोगों की दुआ से मैं आज आपके बीच में जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। इसलिए मैं हर कार्यक्रम में बोलता हूँ कि आपने क्या सोचा था कांति में आदिवासी लौट के नहीं आएगा, ऐसा गलत। जब तक आपको जो लोग डराने वाले हैं उनको कांति में आदिवासी तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। एक लाइन और भी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? जो मुझे क्या मारेंगे यार, पुलिस वाले हो, शासन प्रशासन हो, मैं तो मौत को हरा के बीच में आया आपके बीच में। मैं तो मौत को आप लोग कोई भी देवता मानते हो तो मौत का देवता ने मुझे कह दिया ये तो चला जा, तेरी जरूरत नहीं है, जा तेरे समाज के लिए काम कर। इसलिए मेरे को वहां से भगा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ टाइगर भी जिंदा है, फालतू बात मत करना, खा जाएगा। ये सारी बातें हम लोग करते आए और करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों के अंदर एक जोश भरने आए हैं, जुनून भरने आए हैं। अभी हमारे 2 ये जो टाइगर हमने बनाए हैं, हमने बनाया टाइगर 2 अभी जिंदा आपके बीच में, अभी आने वाले हैं। थावरचंद डामोर और आपका जय कृष्ण पटेल। अटली पटेल, अटली वो पटेल नहीं है, पटेलिया नहीं, ये भील पटेल है। दूसरा, एक लड़ाई आपके मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन गुना जिला है, गुना जिला में कहीं न कहीं हमारे लोग आके यहाँ रहने लगे, इसलिए उनको जमीन का पट्टा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लफड़ा चल रहा है। तो भील रहता है, आपका बिराला रहता है, पारला रहता है, पटलिया रहता है, शहरिया रहता है, ये सारे लोग रहते हैं। लेकिन ये सारे लोग आपस में थोड़ा तालमेल बना के नहीं चलते, ऐसा मुझे लगता है। और साथ साथ में इस इलाके में धाकड़ जो ओबीसी वर्ग में है और मीणा हमारा राजस्थान में आदिवासी है और आपके यहाँ पर मीणा है वो ओबीसी में है। इसीलिए अगर ये लोग आपस में मिल के रहे और गुर्जर समाज आपका से मिल के रहे तो आपका कांग्रेस बीजेपी का आदमी कहीं नहीं लगेगा। और आप जिस आदमी को तय करोगे वो आदमी आपको भोपाल में जाकर आपकी आवाज उठाएगा, बम्बोरी की आवाज उठाएगा। और यही आदमी साबर किशनगंज के अंदर जयपुर में जाके आवाज उठाएगा। ये तैयारी करवाने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। और आदिवासी परिवार की विचारधारा को आज पूरा देश मान रहा है। कुछ आदमी हमारे झारखंड गए हुए, कुछ छत्तीसगढ़ गए हुए। आज की तारीख में 4 बड़ी बड़ी सभा है। मुझे भी झारखंड बुलाया था, लेकिन मैंने कहा पहले यहाँ जाएंगे,
मैं हर रोज कार्यक्रम करता हूँ। आप लोग जो नया युवा साथी है वो हमको फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक आईडी है, हमारा जो यूट्यूब है उसको आप लोग फॉलो करो। और उस फॉलो करने के बाद में हमारी जो पोस्ट आती है वो पोस्ट को आप लोग अपने ग्रुपों में वायरल करो। और उससे क्या होगा कि हमारे जो लोग जानते नहीं है ये बात उन लोगों तक जा सकती है, और जाने के बाद में हमारी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये सारी बातें कहने के लिए समय ज्यादा चाहिए था, लेकिन एक मेरे बाबा ने ये भी आफत आई पर जी अब्बा ने घड़ी कि तभी है तो बैठे और लगन लफड़ो એવું થાય કે વાહે सब बदल गया पीछे सब ये गार से गादे से थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आदिवासी लोग हैं, सर्दी गर्मी बरसात को सहन करने वाले लोग हैं, और सरकार और शायद किसी भी लोग से भिड़ने वाले लोग हैं। इसीलिए गुना की जनता को, साबर किशन की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बड़ी बरसात में भी आपने ये बड़ा कार्यक्रम किया, और आने वाले समय में पूरे गुना जिले में आप लोग हर खंड स्तर पे ये कार्यक्रम स्टार्ट करो। हम लोग हर कार्यक्रम में आएंगे और पूरे गुना जिले को जगाने का काम करेंगे। और साथ में बाड़ा जो इलाका है, कोटाबुंदी वाला इलाका है, उस इलाके के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी कार्यक्रम स्टार्ट करो। मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा हमारे बैठे हुए हैं जो वहाँ के हमारे गंगापुर सिटी के हैं, तो ये कभी के कह रहे थे और हमारे लोग भी कह रहे थे उधर के कि कार्यक्रम स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा जहाँ तक वीडियो जाए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है, और पूरे राजस्थान के जो आदिवासी लोग हैं, जो गुर्जर लोग हैं, जो धाकड़ लोग हैं, वो सारे सावधान हो जाए और कार्यक्रम की तैयारी करें। और आने वाले समय में हम लोग आपको भी एक गुलदस्ते में करना चाहते हैं। मैं एक बात अपनी बात करके अपनी बात को विराम दूंगा। अब आप है किसी भी प्रकार के फूल, चाहे वो आप फूल में गुलाब हो, गेंदा हो, या कोई भी फूल हो, कमल हो, कोई फूल हो, तो मान लीजिए कोई भिलाला है, कोई भील है, कोई पटलिया है, कोई चारेल है, कोई बारेला है, कोई ये आपका गुजर है, कोई मीणा है, कोई ठाकर है, एक गुलदस्ता है। एक गुलदस्ते के अंदर ये सारे टहनियां डालो, एक 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 एक, एक सारे, और वो गुलदस्ता बहुत खूबसूरत बन जाएगा। और दूर से रहेगा अरे यहाँ तो बढ़िया लागे, मस्त लागे, ये वो मारे बड़ा है। ऐसा अगर दिमाग में हो गया तो वो गुलदस्ता पूरे समाज को रोशनी देगा, पूरे समाज को एक करने का काम करेगा। वही गुलदस्ता हम लोग तैयार करने के लिए आए हैं। और मान लीजिए कि आपके इलाके में कोई अगर आदमी आदिवासी को परेशान करता है, जाट गुजर या कोई अन्य समाज का, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहा गए महावीर भाई गुजर या कहीं बैठे हुए, तो गुजर आदमी अगर कोई परेशान करता है तो आप लोग महावीर गुजर के नंबर ले लीजिए, और ये गुजरों के जो भी आदमी होंगे उनसे चर्चा करेंगे। और कोई धाकड़ समाज का आदमी आपको परेशान करता है तो हमारे सरपंच साहब जो बैठे हुए हैं धर्मा धाकड़, उनका नंबर ले लीजिए, वो उनसे चर्चा करेंगे। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले अपनी अपनी पंचायत बैठेगी, अगर जो आदमी गलत होगा उसके विरोध में हम लोग न्याय करेंगे, कादिरा करेंगे, न्यावटा करेंगे। लेकिन एक हमारे काका ने कह के गए कि हमारे यहाँ न्यावटे होते बेकार किस्म के, पुलिस वाले खा जाते, वो खा जाते, ये करते हैं, लापा चलता जला चलता है। तो हम लोग गंदा न्यावटा नहीं करेंगे, गंदा ओडाड़ा कादिरा नहीं करेंगे, जो सत्य होगा उसके साथ में गंदे से गंदा मिलाकर काम करेंगे। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि आपके यहाँ पर दहेज दिया जाता है क्या? सोरे पढ़ना हुआ ने दहेज लियो, तभी काकी लियो, भाभी कटला कटला पैसे लिए पड़ो, 50,000 लाख रुपया सूरी वाला ली, सोरे वाला करें, ऐसा लेते हैं, गलत बात है। हमारे बाप भी आदिवासी है, हमें भी भील, हमारे वहां पटलिया चारे बारह सारे लोग हैं, लेकिन वहां हमारे ये होता है कि लड़का ऊपर से लड़की वालों को मात्र देता है बहुत कम पैसा। कितना देता है? तिलना, टपकना, ये वो शादी ब्याह कंबल होता है, उस कंबल के गुड़ के धनिये के पैसे देता है। और लास्ट हमारा पैसा होता है, उसको बोलते हैं दापा। दापे में होता है 1100 रुपया, 1500 रुपया, पहले 1.25 रुपया था, फिर 5.25 हुआ, फिर 11.5 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 101 हुआ। इस प्रकार से अब लास्ट 1100 रुपये लिए जाते हैं।
तब न्यावटा होता है तो 1100 रुपये तो गोल खा गया भाई नहीं पैसे उनके गाँव वाला दे बदली थी। तो ये तारीख ये अगर आप रखते हो तो आदिवासी में दहेज प्रथा नहीं है। अगर दहेज प्रथा अगर आपने चालू किया तो आप लोग भी आदिवासी की लिस्ट से बाहर निकल सकते हो। ये आप कान खोल के सुन लो, लोकूर कमेटी लगी हुई है, उस कमेटी में लिखा हुआ है आदिवासी अपने रूढ़ी और परंपरा से जीता आया है। अगर आप लोगों ने दूसरे लोगों से सीख कर काम किया, जैसे मांगीलाल अभी बोल रहे थे आपके बीच में, अगर आपने दूसरे लोगों से सीख कर काम किया तो आप भी आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। और हम लोगों को चाहिए कि जो भी आदिवासी है जो अपनी परंपरा बचाए हुए हैं और जो लोग आदिवासी की लिस्ट में आना चाहते हैं, जो आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं और जो अपनी परंपरा के साथ में जी रहे हैं, अगर वो आए तो उनका हम वेलकम करेंगे। और जो आदमी आदिवासी की परंपरा तोड़ के जा रहा है, उस गांव वाले ग्राम की एकीकरण समिति बनेगी, आपका बीसीसी बनेगी, आपकी ग्राम सभा बनेगी, उस आदमी को नोटिस करेगा ये आदमी हमारे समाज को धोखा दे रहा है, ये हमारी परंपरा हमारा रीति रिवाज खत्म करे। अड़ा आदमी ने गांव थकी बांधने रखो, इन्हें मौत मरण में नकी दो, इन्हें काटो नकी करो, इन्हें महान नकी दो, एवं आने वाला समय हमें काम करूंगा, ये ध्यान रख सको हो। क्योंकि हमको आदिवासी को बचाना है, हमें किसी व्यक्ति को नहीं बचाना है। आज मैं मौत के मुंह में जाके आया हूँ, मुझे यहाँ पे आने में कोई किराया भाड़ा या तनख्वाह मिल रही है क्या? इसलिए आ रहे कि हमारा समाज दुखी है, जाओ जगाओ उनको। हमको कुदरत में भेजा, प्रकृति में भेजा है कि जाओ जगाओ। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, डबल ए में मास्टर की डिग्री की हुई है, कंप्यूटर की डिग्री की हुई है, अच्छी खासी नौकरी करता, लेकिन मैंने सोचा नौकरी नहीं करनी है, समाज को जगाना है। मांगीलाल है वो अंग्रेजी से एमए किया, बीएड किए हुए, वकील की ट्रेनिंग कर रहा है, अभी बहुत सारे लड़के हमारे इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इसलिए ये आप लोगों को जगा रहे हैं। इस जगाई में आप लोगों का साथ चाहिए। थोड़ा थोड़ा अगर आप साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। एक बात कह के मैं अपनी बात को थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा कि बिल प्रदेश बॉम्बे से लेकर गुना यानी कितना किलोमीटर हो जाएगा? बहुत ज्यादा किलोमीटर हो जाएगा। बिल प्रदेश का इलाका इतना लंबा है क्योंकि बिल वहां भी है, इधर भोपाल से लेकर इधर लास्ट हो गया बाड़मेर तक, बहुत लंबा है। तो मान लीजिए हो सकता है कि हम लोग बिल प्रदेश के इलाके में शामिल हो या ना हो, लेकिन हमारी मंशा ये होनी चाहिए कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी एक मुट्ठी में हो जाएंगे तो हमारे अधिकार लेके रहेंगे, ये होना चाहिए। दूसरी बात ये होना चाहिए कि हम बिल प्रदेश में शामिल हो या ना हो, लेकिन 5वीं अनुसूची में शामिल होके हमारे अधिकार लेने। 5वीं अनुसूची का मतलब ये होता है कि आपके गांव के अंदर 5वीं अनुसूची लागू हो गई संपूर्ण रूप से। गांव के अंदर पुलिस प्रशासन है, कलेक्टर है, सरकार है, वो अगर सही तरीके से अगर लागू किया तो आपके इलाके में नहीं आ सकता। ये इतना पावर आपको दे रखा है। जैसे उड़ीसा वेदांता के अंदर आदिवासियों की जमीन पे वो लोग खनन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 5वीं अनुसूची और पैसा एक्ट ग्राम सभा के मार्फत से मुकदमा किया, तो बहुत बड़ी वेदांता कंपनी थी, उसको भी इस इलाके से जाना पड़ा। ये बहुत सारे मामले हैं जिसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। और बाकी की बातें हमारे दोनों एमएलए साहब बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। इसलिए आगे और बड़े कार्यक्रम करेंगे। ये आज बरसात का मौसम था, आने वाले समय में आप लोग अलग अलग इलाकों का कार्यक्रम करो, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। मैं नारा नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप लोग बहुत समय पहले से थके हुए मंदरा दौड़ता हुए थे बुगला की हमें बुगला के तमिल आके तो कई बार ना बैठा हो तमें शायद लगभग कितने समय से बैठे ये वे लोग 10 हो जाओ माड़ी दापर 5 करे तो गेरजो का तो पड़ा गेरवाड़ी तभी तुम्हारे नहीं आप जब गेरवाड़ी भी गए हो लाड़का लेना भी गया मैं आनंद गेरवाड़ा गई गई थी तो मैं मीटिंग में गई थी, हो करवा गए थे, हम गई थी लाड़का के तो ये बात है। लेकिन उनको कहना कि जो लड्डू और सुरमा लाफी दी है वो समाज की दी है, और वो सुरमा और बाटी हमारे बच्चों को खिलाएंगे, मतलब सुनाएंगे, तो आने वाले समय में वो बच्चा ताकतवर बनेगा, समाज के लिए लड़ेगा। वो हम चीज लेके आए हैं। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।